राम लखन सिया जानकी तो सदा करें कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय। वृंदावन मां के बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कल की कथा में हमने आपको गोवर्धन पूजा के बारे में बताया, जो कि आज है। गोवर्धन पूजा भगवान ने स्वयं और अपने मुख से इंद्र का मर्दन करके गिरिराज जी की पूजा कराई। गिरिराज जी सर्वे सर्वा कलयुग में स्वयं भगवान के रूप में स्थापित है। जब स्वयं भगवान ने कहा कि मैं कलयुग में और तुम्हें अपने रूप में बुझवाऊंगा, क्योंकि कलयुग जब द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और तब द्वापर में भगवान ने गिरिराज जी को वरदान दिया कि जो भी आपकी 7 कोस की परिक्रमा लगाएगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, धन दान युक्त होगा, जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। और जो सच्चे मन से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है, ऐसा बताते हैं अगर आप यहाँ गोबर का गिरिराज जी बना करके उसकी 7 परिक्रमा कर लो तो एक परिक्रमा पूरी गिरिराज जी की होगी। तो शाम को गिरिराज जी पूजन भी होगा और प्रातः काल अब अन्नकूट बनाया जाएगा। अन्नकूट में कढ़ी चावल सब्जी ऐसे कुछ 56 प्रकार के भोग भगवान को लगते हैं। जब भगवान ने और द्वापर में गिरिराज जी को पूजवाया था ब्रज में, तो 56 प्रकार के भोग लगाए। किसी ने पुआ, पापड़ी, रबड़ी, बर्फी, लड्डू, पेड़ा इत्यादि 56 प्रकार के भगवान को भोग लगे। और भगवान ने कहा अरे जो तुम्हारे खाने ही नहीं आता ये मतलब तो उनको पूजा करने से क्या फायदा, पूजा करो जो खाए। सब ब्रजवासी अपना अपना बना करके सुंदर सुंदर मिष्ठान लेके गए, तो भगवान ने सबने रख दिया और पर्दा किया। तो भगवान करे लाला तू तो कह रहा था सब खाएंगे हैं, क्या तो कोई नहीं कर रहा, ऐसे कैसे प्रकार के भोजन रखे। तो भगवान ने एक हाथ से पूज रहे हैं और एक हाथ से स्वयं खा रहे हैं। गिरिराज जी पूजन भगवान ने स्वयं करवाया ब्रज में और सबको वरदान दिया कि जो भी हमें धन धान सब कुछ गिरिराज ही देते हैं। गिरिराज जी के पहाड़ पर जो घास होती है हमारी गौएं चरती हैं और गौएं हमें दूध देती हैं, तो उनकी पूजा करो। तो इंद्र का मान वर्धन वहां किया भगवान ने, और वही गिरिराज पूजा आज तक चलती आ रही। अभी बहुत से लोग तो जानते ही नहीं गिरिराज पूजा क्या होती है। कलयुग में सर्वे सर्वा गिरिराज जी हो, इसलिए गिरिराज की और भागवत लीला, भागवत कथा इत्यादि में सब जितना भी है सब यही है कि भगवान की और मन से पूजा की जाए। मन से पूजा करने से ही कुछ प्राप्त होता है, अन्यथा मन बड़ा चंचल है, ये उधर भटकता है। क्यों कि भगवान ने पहले ही मोह माया में हमको डाल रखा है। जिसने इस मोह माया को त्याग दिया वो भगवान का भक्त हो गया, और जो मोह माया में लगा रहा आज 95 हो गए, कल 96 हो गए, 97 हो गए, 98, अब 100 हो गए। धीरे धीरे वो कोई काम आने वाले नहीं, क्योंकि भगवान ने इसी के कारण मोह माया में हमको डाला है कि ये अगर मोह माया को त्याग करके एक बार भी मेरा नाम ले लेगा तो भवसागर पार। भगवान ने सुखदेव जी को यही
वरदान दिया था। सुखदेव जी जानते हो कौन है? सुखदेव जी, सुख कहते हैं संस्कृत में तोता को। हाँ जी, अमर कथा जो सुनाई थी भगवान ने, उस अमर कथा को सुन करके और सुखदेव जी अमर हो गए। एक बार मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। जब बैठी हुई थी तो वहां नारद जी पहुंच गए, और नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी ने जाकर कहा, हे माता, तुम बड़ी भोली हो, भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं लेकिन तुमसे बातें छुपाते हैं, क्यों? मुझसे कोई बात नहीं छुपा? मेरे तो भोले वाले हैं, वो तो कभी मुझसे कुछ छुपाता रहे नहीं। माता जी, आपको नहीं सुनाया? आपको पता है भगवान को अमर कथा मालूम है? और तुमको आज तक नहीं बताया, इसलिए तुमसे वो प्यार नहीं करते। अब तो बस इतनी बात लगाई और नारद जी तो नारायण 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 करके वहां से चले। शाम को भगवान शंकर जी आए और दिन तो आते ही भगवान को चरण पाद अर्घ देते थे, आसन देते थे। आज तो मुंह फेर लिया और ना तो पानी की पूछा, ना आसन दिया, ना कुछ दिया, और इधर उधर भगवान शंकर जी उनको पूछने के लिए जाए, लेकिन वो मुंह फेर करके बोले ही नहीं। भगवान कहने लगे, ये देवी यहाँ पे आया था क्या? हाँ बोली आया था, नारद जी आए थे। हाँ, फिर तो कोई ना कोई राग है, पर आप हमसे कुछ उखड़ी सी क्यों रह रही हो, क्या बात है? नहीं बोली, एक आध भर में नहीं बोली। फिर बोला भगवान से, कहे देवी क्या बात है, आज तो तुम मुझे कुछ ऐसी लग रही हो कि कोई बात हो गई है। बोली हाँ, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। बोली क्यों देवी, आपसे तो मैं बहुत प्रेम करता हूं। नहीं नहीं, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर मुझसे प्रेम करते ना तो मुझसे अमर कथा नहीं छुपाते। अरे उनकी नारद जी लगा गए आप हैं। भगवान कह रहे हैं, देवी मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि तुम देवियों का मन बड़ा छोटा दयालु होता है, आप ना कोई बात को छुपा नहीं सकते। अब तो सब घर में सब कुछ है नहीं, पहले तो लोटा लेकर के जाते थे ना, तो 3-3 घंटे वहां बात है, सब घर की बात जो हुई है ना रात को या दिन को सब बता। अरे बहना आज क्या बताऊं, मेरे घर में तो ऐसे हो, अरे मेरे लड़के ने तो ऐसा कर दिया है? हमारे घर में तो छोटे वाले ना झगड़ा कर रखा है? न्यारे को बैठो। ऐसी बातें सब तुमसे रुकती नहीं है, पेट में चुभती नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मां पार्वती कहने लगी, नहीं मैं तो सुनना चाहती हूँ, मैं तो अमर कथा ही सुनूं। भगवान ने ठीक है, बैठ गए भगवान, और मां पार्वती भी लेट गई। कहने मैं कथा जब सुनाऊंगा जब तुम हुंकारा बोलो, बिना हुंकारे की कथा मैं नहीं सुनाऊंगा। बोली ठीक है महाराज, मैं आपको हुंकारे कह के कथा कहने तो मैं हुंकार जरूर करूं। भगवान ने एक ताली बजाई और वहां से सब जीव जंतु जितने भी थे सबको दूर कर दिया। दूसरी ताली में जितने भी पशु पक्षी जितने भी थे सबको बाहर कर दिया, कुछ नहीं, वहां शून्य स्थान कर दिया। और शून्य स्थान करने के बाद भगवान ने अमर कथा प्रारंभ की। जब अमर कथा प्रारंभ की तो वहां एक तोते का अंडा रह गया, जो पका नहीं था, ऐसे ही था, और वो अंडा वहीं रह गया। तोता तो चले गए सब, वहां कोई जीव जंतु नहीं रहा। जैसे ही अमर कथा प्रारंभ हुई तो उस अमर कथा की गरमाई से वो अंडा जो था वो पक गया और उसमें से सुख बाहर आ गया।
छोटा सा बच्चा, सुख कामनी की तोते का बच्चा बाहर आ गया। अब मां पार्वती तो सो गई और भगवान जब कथा कह रहे थे तो वो तोता मां पार्वती की तरह हुंकारे भरने लगा। जब हुंकार भरने लगा तो हुंकार चलता रहा। 4 बजे जब मां की आंख खुली तो फिर गए, प्रभु आप, मैं तो सो गई, आप कथा कह रहे हो। अरे बोले तुम सो गई तो कथा कौन सुन रहा है? हुंकार किसने भरे? हुंकार तो कोई भर रहा है यहाँ। भगवान ने तीसरी आंख खोल करके देखा तो एक सुर का बच्चा वहां बैठा हुआ और अमर कथा सुन रहा, वही हुंकार। अब तो जब ऐसा देखा भगवान ने तो भगवान सोचने लगे कि मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूं। भगवान अपने त्रिशूल को लेकर के और सुख को मारने के लिए चल दिए। सुख सोचने लगा कि अगर कोई इंसान मारे तो भगवान के दरबार में जाकर के बच जाते हैं, और जब भगवान मारे तो कौन बचा सकता है? मन में एक सोच लो, भगवान क्या करूं? तो उसके दिमाग में आया अगर भगवान मारे तो कौन बचा सकता है? अपने ज्ञान द्वारा ब्राह्मण बचा सकता है। भाई भगवान के भक्त होते हैं ब्राह्मण, और कोई भगवान को बना सकते, वही बचा सकते। भगवान सुखदेव जी तीनों लोकों में घुमाए, कहीं कोई सहारा नहीं मिला। जब सहारा नहीं मिला तो व्यास जी के घर चले गए, क्योंकि वो ब्राह्मण देवता ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, वही बचा सकते हैं। जैसे ही वेद व्यास जी के घर में गए तो वहां वेद व्यास जी की पत्नी मुंह खोले सो रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा तो मुंह द्वारा पेट के अंदर चले गए। जब पेट के अंदर चले गए अब तो पीछे से भगवान आए और कह लगे भाई हमारा चोर यहाँ आया है, उसको दीजिए। वेद व्यास जी कह लगे क्या हो गया महाराज, बताइए तो सही। नहीं आप जाकर के देखो, मेरा चोर आया, उसको लेकर के मैं उसको छोड़ूंगा। वेद व्यास जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूं, जब आदमी गुस्से में हो ना तो पत्नी को थोड़ा चुप हो जाना चाहिए। भगवान गुस्से में है? ब्राह्मण देवता जान गए कि भगवान गुस्से में है, इसलिए थोड़ी शांति रखनी चाहिए। ठीक है महाराज बैठो, आप बैठो, मैं लाता हूं, मैं आपके चोर को पकड़ के लाता हूं। भगवान को बिठाया, अंदर गए, अंदर जाकर के देखा तो वो तो अंदर चले गए पेट। दोबारा से भगवान वेद व्यास जी बाहर आए और कह लगे महाराज वो तो हमारी पत्नी के पेट के अंदर चले। नहीं, पहले कहा क्योंकि गुस्से में थे भगवान, ऐसे नहीं कह सकते, नहीं कह देते तो भगवान गुस्से कौन झेल सकता भगवान के गुस्से को। अरे महाराज क्या करो, वो सुख जो था वो तो हमारी पत्नी के पेट के अंदर चला। भगवान कहने लगे कि बच्चे का जन्म कितने महीने में होता है? महाराज 9 महीने में होता है। ठीक है, 9 महीने तक हम यही समाधि लगा कर करेंगे। शंकर भगवान वही समाधि लगा करके बैठ गए। जब बैठ गए, जब 9 महीना हुए तो 9 महीना पूरे हो गए, लेकिन वो बाहर नहीं आए। क्यों? बाहर आएंगे तो फिर सबके साथ भगवान शंकर जी बाहर ही बैठे, वो नहीं आए। जब नहीं आए तो 9 महीने बाद भगवान की ताली खुली, आंख खुली। आंख खुलते ही कहा कि वेद व्यास जी लाइए, हमारे तो 9 महीने हो गए। बल्कि महाराज अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन महाराज आप कितने भोले हो, क्यों क्या हुआ? भोले कैसे? अरे महाराज आप सोचिए, आप दिमाग लगाइए, जिसने अमर कथा सुन ली वो क्या मर सकता है? और वो भी आपके मुख से। अगर आपके मुख से उसने अमर कथा सुन ली, क्या वो खत्म हो सकता? मर सकते, कौन मार सकता उसको? भगवान के दिमाग में बैठ गए कि भगवान वेद व्यास जी सही कह रहे हैं। देखो अरे पहले बताया ना,
अगर गुस्से में है और आप गुस्से में बात करोगे तो नहीं मानेंगे। 9 महीने बीत गए, भगवान थोड़ा ठंडे हो गए, तब उन्होंने कहा कि महाराज वो तो उधर में है, लेकिन आप बताइए महाराज जो आपसे हमारी कथा सुन ली तो वो मर सकते हैं क्या? भगवान शंकर जी के लिए ठीक है, यही हो सकता है भाई, जिसने कथा सुनी वो कैसे मरेगा? तो भगवान कैलाश में लौट गए। इधर वेदव्यास जी की पत्नी दुख भोगने लगी, क्योंकि जब उधर में इतने दिन हो गए बड़ा कष्ट भोगने, दर्द होने लगा। वेदव्यास जी बड़ा क्या करें, भार नहीं है, क्योंकि 12 वर्ष तक सुखदेव जी उधर में ही रहे। क्यों रहे? उनको पता था बाहर जाऊंगा तो ये संसार में चिपट जाएगा और मैं फिर भोग माया में पड़ जाऊंगा। मुझे इस भोग माया से दूर रहना है, मुझे भगवान का भजन करना है, यही सोच करके। और वो बाहर नहीं आए। जब बाहर नहीं आए तो अब मां पत्नी को पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा। भगवान ने, वेदव्यास जी ने भगवान विष्णु को याद किया कि महाराज आप ही कुछ कर सकते। भगवान विष्णु स्वयं आए और आकर के कहने लगे कि भाई बाहर आई, पर महाराज मैं नहीं आ सकता। क्यों? कि महाराज मैं इस मोह माया से दूर रहना चाहता हूँ, मोह माया में नहीं पड़ना चाहता। अगर मोह माया में पड़ गया तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं तो भगवान का भजन करता, क्योंकि अमर हो गया मैं। वर्गी आप एक काम करें, अगर इस मोह माया को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो मैं बाहर आ सकता। भगवान विष्णु कहने लगे ये हो नहीं सकता, अगर मैं मोह माया को हटा दूंगा तो फिर परीक्षा कैसे ले पाऊं? है, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। हम थोड़े से दुख में विचलित हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। कहां कौन भगवान हमारे सिर में तो ऐसा कर दिया है? भगवान नहीं करते हैं, हमारे कर्म करते हैं। जो हम कर्म करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, वो तो स्वयं भगवान माँ और बाप का दोनों को काम करते हैं। भगवान को पता है जब बच्चे का जन्म होता है ना, तभी वो कुछ कर नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, तो भगवान पहले ही उसका इंतजाम कर देते हैं। क्या पहले से माँ के आंचल में दूध होता है? नहीं होता। और जब बच्चे का जन्म होते ही माँ के आंचल में दूध आ जाता है। तो वो किसने इंतजाम किया? भगवान ने। और जब वो बड़ा होता है तो भगवान देखता है ये अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमको फल प्राप्त होते हैं। दुख सुख का जोड़ा है, इसमें तो भोगना ही पड़ता है। और जो इस संसार में आया है उसको भोगना, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, है? जो इस इंसान योनि में असली परीक्षा तो वही होती है जो इंसान योनि में आकर के कष्टों को भोगे। यही कष्ट भोग लेता है ना, फिर आगे कुछ। इसलिए भगवान को दोष मत दीजिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान कभी नहीं करते हैं। भगवान तो देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कर्मों के आधार से फल प्राप्ति होती है। तभी सुखदेव जी से कहा भाई तू 12 वर्ष मैं नहीं आ सकता महाराज, जब तक आप मोह माया को नहीं हटाओगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब तो दोनों में चलते। आखिरकार ये हुआ, भगवान ने कहा अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं एक क्षण के लिए मोह माया को हटाऊंगा और आप बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहने लगे महाराज मैं कहूं जब हटाना, क्योंकि जब तक मैं नहीं कहूं तब तक मत हटाना, मैं बाहर आऊंगा तभी हटाना। जैसे ही सुखदेव जी बाहर आए भगवान ने मोह माया को हटा दिया, एक क्षण के लिए हटा दिया, और वैसे ही सुखदेव जी का जन्म हो गया। 12 वर्ष का बच्चा बहुत बड़ा होता है। जैसे ही जन्म हुआ तो उसको मोह माया कोई लोभ नहीं था, ना कोई मेरा माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई कुछ नहीं। चल दिए भगवान का भजन करने के लिए। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही चल दी। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। ना कोई तल पर कपड़ा है ना कुछ है।
जैसे ही गए, कुछ पनहारी पानी भर रही थी। जब उनका सुखदेव जी वहां से निकले, नहा रही थी उस कुएं पे, तो उन्होंने कपड़े उपड़े नहीं पहन रखे, ना कुछ सर ढक रखा। जैसे ही वो निकले, उन्होंने कोई पर्दा नहीं किया, और जैसे ही वेद व्यास जी आए तो उन्होंने छत से अपना तन ढक लिया। वेद व्यास जी पूछ लगे, हे देवियों, अभी मेरा जवान बच्चा यहाँ से निकल के गया है, तो तुमने कोई पर्दा नहीं किया, और मैं आया तो पर्दा क्या बात है? और ये महाराज, उनको इन चीजों का कोई ज्ञान नहीं है। उनको सिर्फ ज्ञान है क्या? भगवान की भक्ति। वो भक्ति करेंगे, इसलिए उनको इनसे कोई परिपंची नहीं। तो जो इस मोह माया से दूर होता है, मोह माया से अलग होता है, वही भगवान की भक्ति कर सकता है। अन्यथा हम इस काल चक्र में फंस करके दोबारा से फिर इस जन्म को 84 लाख योनि भोग करके, जब 84 लाख योनि भोग लेते हैं ना, तब जा करके कहीं पुण्योदय होता है, और पुण्योदय होने के बाद ये नर्तन मिलता है। इस नर्तन को व्यर्थ में मत खोइए। जितना हो सके भगवान का भजन कीजिए, जितना हो सके ईश्वर का नाम लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुक नहीं पारा। कलयुग में एक नाम लेने से अजामिल जैसा आदमी उतर गया। तो हम तो यहाँ बैठे करके जब तक पंडित जी कथा करेंगे तो पंडित जी के मुंह में ही देखे, इसलिए उसको अपने हृदय में उतारिए। अगर हम बहुत से कल कथा पूछ ले ना, कौन सी कथा थी पंडित जी, हमें तो ध्यान नहीं रहा, वो है मोह माया। और जो याद रखेगा सिर्फ दिन भर रात भर, पंडित जी ने आज ये बताया था कि नाम जाप करना है? तो नाम जाप कीजिए। नाम जाप जितना आप करोगे ना, उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। तो सुखदेव जी ने जाकर के और भगवान का भजन किया, और फिर सबसे बड़े ज्ञानी बने। उन्होंने ही भागवत कथा 88,000 ऋषियों को सुनाई। वही सुखदेव जी, बोलो सुखदेव जी महाराज की। श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण की। आज सामने वाली गली में प्रभात फेरी है, बिल्कुल सामने, जस्ट सामने। कथा समापन हो तुम्हें, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, तो सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आओ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ